हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम एपी से लिखते हैं, और ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग जीपी से लिखते हैं। तो जीपी की डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ये ज़रूर ध्यान रखे हुए, a sequence of non-zero numbers in which every term except the first term bears a constant ratio with its preceding term is called geometric progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे कि जो प्रीसीडिंग टर्म थी उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, 2 माइनस A1 A3 माइनस में A2, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता था, उसको हम लोग बोलते थे AP। और ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग किसी भी टर्म को उससे प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन रेशियो जो बनता है वो आपके पास है किसको रिप्रेजेंट करता है? जीपी को। द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो एंड इज डिनोटेड बाय आर। कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे, और r इज इक्वल्स टू फाइंड करने के लिए A2 अपॉन A1 A3 अपॉन में A2 या A4 अपॉन A3, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन रेशियो को। तो यहाँ जनरल जो हमारे पास फॉर्म बनती है या स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन ए आर रेज टू द पावर n-1। ये बात हो रही है आपके पास फाइनाइट जीपी की। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि n टर्म्स है तो ये फाइनाइट जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर nth टर्म की बात की जाए तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास a इंटू आर रेज टू द पावर n-1। क्या बनेगा भाई फॉर्मूला? a इंटू आर रेज टू द पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 1 - 1 16 - 64 सो ऑन। ये गिवन है, फाइंड आर एंड nth टर्म। आर की वैल्यू फाइंड करवा ली हमसे, और साथ ही साथ क्या फाइंड करवा ली भाई? nth टर्म। तो आप लोग यहाँ से कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो ये गिवन है कि ये जीपी है ना और कुछ, हमारे पास केवल सीक्वेंस गिवन है। तो सीक्वेंस गिवन है तो सबसे हम लोग ये पहले ये वेरीफाई करेंगे इट इज़ एन जीपी। कैसे करेंगे भाई? आर फाइंड कर दें, A2 अपॉन A1 -4 अपॉन में 1 -4 आ गया। एक बार फिर से आर फाइंड कर दे, A3 अपॉन A2 16 अपॉन में -4, यहाँ से भी -4 आ गया। एक बार फिर से हम R4 फाइंड कर दें तो -64 अपॉन में 16 -4। आपने देखा कि हर जगह आर की वैल्यू किसके इक्वल आई है? -4 के आई है। तो आप इसको लिख सकते हो इट इज़ ए जीपी। जीपी है तो क्या क्या फाइंड करवा लिया? आर फाइंड करवा दी, आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -4 है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। तो ये कह रहा है कि nth टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है? ए आर रेज टू दी पावर n-1। तो ए की वैल्यू क्या रख दोगे? 1 इंटू आर की वैल्यू -4 रेज टू दी पावर n-1। अब n गिवन नहीं है और ना ये पता है n ओड है या इवन है, तो इसको आप -4 रेज टू दी पावर क्या रखोगे? n-1। तो ऐसे आपके पास कोई भी जीपी गिवन हो तो उस जीपी की हेल्प से आप लोग उसकी क्या फाइंड कर सकते हो? nth टर्म है वो आप फाइंड कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है? कुछ रूल है अपने पास। इन ए फाइनाइट जीपी, in a finite GP, product of the terms equidistance from the beginning and end is always same as equal to the product of first and last term। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक एपी के अंदर भी ऐसा रिजल्ट रीड किया था। इसमें जहाँ प्रोडक्ट है उसमें वहाँ पे क्या लगा हुआ है? सम का यूज किया गया है। तो जैसे एपी में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सम की कंडीशन गिवन है, यहाँ प्रोडक्ट की गिवन है। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत हो तो जीपी में यूज़ कर सकते हैं, सम के लिए ज़रूरत है तो वो एपी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, जैसे ही एपी में 3 टर्म्स का सम था तो हमने क्या लिया था? a - d a और a + d का यूज़ लिया।
ऐसे ही जीपी में प्रोडक्ट है भाई, एपी में जहाँ सम है वहाँ जीपी में प्रोडक्ट है। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर गिवन हो तो हम लोग टर्म्स लेते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर। 4 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। 5 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तो ए अपॉन आर स्क्वेयर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर का हम लोग यूज़ कर देंगे। इनके बेस पे हम क्या ले सकते हैं, जो प्रोडक्ट की कंडीशन हो और हमें 3 या 4 टर्म्स का यूज़ करना हो। ये था आपके पास nth टर्म से रिलेटेड जो भी हमारे पास काम था। अब हम लोग आगे फाइंड करने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो बेटे n टर्म का सम करोगे तो कंडीशन तो वही है हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा भाई, ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ऑन, और लास्ट में आप लोग ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए कैसे बनता है फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो भाई। आर से करोगे तो ध्यान दीजिए ए आर आएगा, ए आर स्क्वेयर आएगा। मैं एक एक टर्म पीछे करके लिख रहा हूँ मैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ऑन, यहाँ आपके पास बनेगा ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट में बन गया प्लस में ए आर रेज टू द पावर n, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये हमारे पास बन गई वही इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर दो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ भी प्लस था वहाँ माइनस बन गया। तो क्या बना यहाँ से ध्यान दीजिए, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल्स टू ए। ध्यान दो ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते होते यहाँ तक कैंसिल हो गई। फर्स्ट टर्म ए रह गई, लास्ट टर्म माइनस में ए आर रेज टू द पावर एन रह गई। लेफ्ट हैंड साइड में एस एन को मैंने कॉमन ले लिया तो इनटू में 1 माइनस में आर आ गया। राइट हैंड साइड से मैंने ए को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन बन गया। तो हमें तो एस एन का फॉर्मूला बनाना है ना, तो ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये आपके पास एस एन का फॉर्मूला बन गया। अब डिवाइड में देख रहे हो तो 1 माइनस आर आ गया, तो क्लियर है कि आर नॉट इक्वल्स टू 1। आर की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे आ गई तो ये क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो अब आप लोग एन टर्म्स के सम के जो रिजल्ट्स है वो हमारे पास क्या क्या बनते हैं ध्यान दीजिए। एस एन ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ़ आर लेस देन 1। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला बनेगा यहीं से एस एन का, ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इफ़ आर ग्रेटर देन 1। अब रह गया फाइनली एक केस कि आर इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा। तो आपने जो एस एन लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहाँ उस एस एन पे फिर से आ जाइए आप, और वहाँ पे आर की वैल्यू आप लोग 1 पुट कर दीजिए। और आर की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो 1 पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसमें फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकंड टर्म हमारे पास ए हो गई, थर्ड टर्म ए हो गई, फोर्थ ए हो गई, प्लस ऑन अप टू एन टर्म्स। तो ए को अगर एन टाइम्स ऐड किया जाएगा तो वो हमारे पास बन जाएगा क्या, एन ए। तो एस एन का फॉर्मूला बन गया एन ए के इक्वल होगा वेहन आर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप लोगों के पास 3 रिजल्ट्स आ गए भाई, वेन आर लेस देन 1, वेन आर ग्रेटर देन 1 और वेन आर इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ये सब किसके लिए काम चल रहा है, ये ओनली फाइनाइट जीपी के लिए चल रहा है। अभी हम इनफाइनाइट जीपी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें। तो यहाँ से एक सम से रिलेटेड मैं
एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, और वो जीपी हमारे पास क्या गिवन है भाई, 1 3 9 27 सो ऑन। ये आपके पास जीपी गिवन है। फर्स्ट टर्म है उसको हम नॉर्मली यहाँ भी ऐसे ही लिख लेते हैं, एपी में भी ऐसे लिख लेते हैं। आर फाइंड करोगे तो 3/1 3 बन जाएगा। तो क्लियर है, ध्यान रखे आर ग्रेटर देन 1 बन गया है। हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू दी पावर n -1 अपॉन r -1 यूज़ कर दें। क्यों कर दिया ये पता है ना, r ग्रेटर देन 1 है, हमने वो फॉर्मूला फॉलो किया है। a की वैल्यू 1 है, इंटू में r की वैल्यू 3 है, तो 3 रेज टू दी पावर n -1 अपॉन 3 -1 क्या बन गया, 3 रेज टू दी पावर n -1 अपॉन में 2 के इक्वल आ गया। ये हो गया जब जीपी गिवन हो और n टर्म्स का हमें क्या करना हो, सम फाइंड करना हो। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना, इफ 1 + 4 + 16 + 64 + on अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू 5 4 6 1, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। आपके पास जो गिवन है उसमें आप देख सकते हो 1 4 16 64, इट इज़ ए जीपी। तो जीपी बना रही है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 है, r की वैल्यू फाइंड करोगे तो 4/1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। और आपके पास यहाँ पे Sn है वो गिवन है 5 4 6 1। तो r की वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप Sn में जो फॉर्मूला यूज़ करोगे तो r ग्रेटर देन 1 का ही करोगे। a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस में 1 अपॉन में r -1 इज इक्वल्स टू 5 4 6 1 आ गया। तो यहाँ से क्या बना a की वैल्यू 1 पुट कर दो, r की वैल्यू 4 पुट कर दो भाई, अपॉन में 4 -1 5 4 6 1, 4 रेज टू दी पावर n -1 अपॉन 3 बनेगा। तो 5 4 6 1 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 बन गया, 1 12 1 13 1 15 और 1 16, और प्लस में आ गया 1 1 6 3 8 4, ये हो गया 4 रेज टू दी पावर n। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए 4 रेज टू दी पावर n बन रही है, तो ऐसे केस के अंदर कन्फर्म है कि राइट हैंड साइड भी किसी की पावर बनेगी। किसी का मतलब बेस अगर लेफ्ट में 4 है तो राइट में भी 4 बेस बनेगा, तो ये 4 रेज टू दी पावर 7 बनेगी। और यहाँ से सोल्व करोगे तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास एलिमेंट की बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, वो काफ़ी पूछा जाता है आपसे। फाइंड द सम टू n टर्म्स, फाइंड द सम टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करवा रहा है। और गिवन क्या है भाई, 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, लेट Sn इज इक्वल्स टू 5 + 55 प्लस में 555 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। तो अगर 555 और 555 की मैं बात करूं तो ये ना तो हमारे पास AP बन रही है, ना ही हमारे पास ये GP बन रही है। तो यहाँ से इसके लिए स्पेशल ट्रिक है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। आप यहाँ से सबसे पहले 5 को कॉमन ले लीजिए, 1 + 11 + 111 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स।
ये क्वेश्चन केवल एक सिंगल को शो नहीं करता, 1 से लेकर 9 तक आपके पास कोई भी टर्म्स हो सभी का पैटर्न यही है भैया। 222 222 हो तो 2 कॉमन ले लोगे, यही बनना है, बस फ़र्क इतना है, या 5 आए 2 आ जाएगा। 3 हो तो 3 कॉमन ले लोगे, 4 हो तो 4 कॉमन ले लिया, 5 है तो 5 ले लिया हमने, 6 अगर आ जाए तो 6 कॉमन ले लोगे, 7 आ जाए तो 7 ले लोगे, 8 आ जाए तो 8 ले लोगे। हाँ, अगर 9 आए तो कॉमन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से एपी या जीपी जो कुछ भी बनेगा वो बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड वाला 9 तो मैंने बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई करूँ तो 9 + 99 + 999 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। तो आपका सम आ गया भाई किसके इक्वल, 5/9। अब भी हमारे पास ना एपी बनी ना जीपी बनी, तो क्या कर लेंगे हम, 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 99 को 100 - में 1 लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम 999 को 1000 - में 1 लिख सकते हैं, प्लस में सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 5/9 इंटू में आप इसकी फर्स्ट टर्म है उसको अलग कर दो, सेकंड को अलग कर दो। फर्स्ट टर्म को अगर अलग करेंगे ध्यान दीजिए, 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। केवल मैंने इनकी फर्स्ट टर्म्स को सेपरेट किया है तो ये अप टू n टर्म्स बन गई। सेकंड टर्म्स को करता हूँ तो -1 - 1 -1 -1 -1 -1 माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ऑन, कहाँ तक आएगा ये भी, अप टू n टर्म्स हो गया भाई। बोलिए क्लियर है या नहीं? यहाँ से ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि आपके पास अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपके पास एक जीपी बन गई है। 10 + 10 कहने का मतलब 10 raised to the power 1 + 10 raised to the power 2 + 10 raised to the power 3 प्लस ऑन, ये क्या बन गई है कि जीपी। तो इस जीपी के लिए आप ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, और एन की वैल्यू n लेनी है आपको। तो Sn में वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जहाँ r > 1 है, क्योंकि r की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, a मीन्स मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 10 इंटू r raised to the power n, 10 raised to the power n -1 डिवाइड बाई 10 - 1, r -1 हो गया। माइनस में आपने 1 को n टाइम्स ऐड किया है तो क्या बन गया, n बन गया भैया। क्या लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, 10 - 1 9 एलसीएम ले लो आप अंदर, 5/9 इंटू में 9 एलसीएम ले लें, 10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो 10 raised to the power n + 1 हो गया, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 9n आ गया, और इससे ज़्यादा 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/81 इंटू में ये आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में इस प्रकार से आप लोगों से फाइंड करवाया जा सकता है। हमें ध्यान दीजिए बेटा, ये था हमारे पास फाइनाइट जीपी। अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं इसी का एक हिस्सा है इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स ए सम। द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a, AR, so on इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट जीपी। जिसमें भी लास्ट में कोई एंड नहीं है वो इनफाइनाइट में है, चाहे वो एपी हो, चाहे वो जीपी हो, चाहे हमारे पास सीक्वेंस हो, चाहे हमारे पास क्या हो, सीरीज हो। इन इनफाइनाइट जीपी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, कॉमन रेशियो के लिए हमारे पास कंडीशन होती है mod ऑफ r <1 इक्वल्स टू भी नहीं है भाई, या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो -1 r < 1। क्या भाई, -1 r < 1 की फॉर्म में। तो अगर आपका r यहाँ तक लाई करता है तो s इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, a/1 माइनस में r बन जाएगा। अगर r की कंडीशन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, -1 to +1 के बिटवीन है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो s इन्फिनिटिव को a/1 - r। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आगे चल के +2 क्लास में भी यूज़ होना है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखें और याद रखें भाई। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है वेहन r > 1
आर की वैल्यू 1 है या 1 से ग्रेटर है भाई, क्या भाई, when r greater than equals to 1 then sum of an infinite gp tends to infinity। या यहाँ पे अगर बात की जाए तो r इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो भाई नॉट डिफाइंड है ये हमारे पास, तो 1 को हटा दो यहाँ से, जो कंडीशन है वो रखो r ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि s इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा हमारे पास, इन्फिनेटिव के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, है इन्फिनेटिव के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो अपने पास यहाँ पे जो कंडीशन बनती है r लेस देन -1 हो तो भी आपका s इन्फिनेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनेटिव के इक्वल आ जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो पुट करके देख लो। r की वैल्यू अगर आप लोग 1 पुट करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट है अप टू इन्फिनेटिव में तो इन्फिनेटिव ही बनना है भाई, ठीक है। इसके बाद ये कंडीशन है, इसके लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे बता दूँ कि फाइनाइट जीपी में एक बार दोबारा से आपको ले जा रहा हूँ मैं फाइनाइट जीपी में, क्योंकि आर की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे याद आ गया कि आपने r इज इक्वल्स टू 1 लिया तो आपका जो Sn है वो Na के इक्वल आ गया भाई, क्लियर है, ये तो बता दिया था। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, व्हेन r इज इक्वल्स टू -1 अगर आप लेते हो, r की वैल्यू -1 अगर आप लेते हो तो आपका जो Sn है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कब बनेगा भाई, व्हेन n इज even। ध्यान कर लो कैसे है भाई, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। n की वैल्यू even अगर हमारे पास है, n अगर even है तो आपका Sn है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई। उसके बाद हमारे पास Sn का मतलब सम ऑफ 2 3 4 5 ऐसे, तो n even का मतलब 2 टर्म्स का सम भी लेते हो आप लोग तो a प्लस में ar है। जब r की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो a माइनस a 0 हो जाएगा। अगर आप 4 टर्म्स का सम ले रहे हो तो a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब है भाई। अगर आप r की वैल्यू -1 पुट करते हो तो ये माइनस का ये दोनों प्लस के तो कैंसिल हो गए, 0 आ गए। तो n अगर even है तो आपके पास Sn 0 हो जाएगा और आपके पास Sn इज इक्वल्स टू है वो हमारे पास a बनेगा भाई, व्हेन n इज ओड। तो फाइनाइट जीपी के अपने ये 2 रिजल्ट्स आप और ऐड कर लेना भाई, फाइनाइट जीपी के अपने ये 2 रिजल्ट्स है, इनको और आप ऐड कर लोगे उसके अंदर, क्लियर है भाई। तो इसके बाद अपने पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए हमारा जो एग्जांपल है वो यहाँ पे क्या है भाई, फॉर द गिवन जीपी, फॉर द गिवन जीपी क्या कह रहा है यहाँ से, 1 3/4 9/16 27/64 so on। Find the sum of infinite series, find the sum of infinite series, इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइंड करवा रहा है। तो आपके पास गिवन जीपी ऑलरेडी गिवन है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई और हमें इनफाइनाइट टर्म एन की वैल्यू इन्फिनिटिव लेनी है। तो आर की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या -1 से +1 के बीच लाई कर रही है भाई, कर रही है तो बिल्कुल क्लियर है। एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू a/1 माइनस में आर आ गया। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, अपॉन 1 माइनस में 3/4 हो गया। डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 3 बन जाएगा, 1 हो गया। तो ये बन गया 1/1/4। डिनोमिनेटर डबल है भाई तो रेसिप्रोकल लोगे तो 4/1 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। इन्फिनेटिव टर्म्स का सम है भाई, लेकिन कंडीशन आर की कंडीशन को मत भूलना, ये ज़रूर याद रखना है यहाँ पे। ऐसे ही मैं इनफाइनाइट जीपी का और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है बेटे आपके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट
द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या कह रहा है भाई, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 80/9 and its common ratio is -4/5. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म हमसे वो फाइंड करवा रहा है। सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एस इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 80/9 गिवन है। तो जब आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई कर रही है तो A/1 - R इज इक्वल्स टू 80/9 बन गया। A/1 - +4/5 इज इक्वल्स टू 80/9 आ गया। A/5 + 4 9/5 बन गया और इज इक्वल्स टू 80/9 है। क्लियर है? आप इसको यहाँ से कुछ डाउट लग रहा हो तो आप लिख सकते हो A × 5/9 इज इक्वल्स टू 80/9 बन गया। 9 से आपका 9 डिवाइड हो गया और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 1 = 5 36। A इज इक्वल्स टू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला आपको, आपके पास इनफाइनाइट जीपी में एस इन्फिनेटिव सम गिवन हो और ए और आर में से अगर किसी एक टर्म की वैल्यू गिवन है तो हम अदर की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ से नेक्स्ट अपने पास एक और एग्जाम्पल है, मैं आपका जो ले रहा हूँ जीपी से रिलेटेड, उस पर ध्यान दीजिए आप। 3 numbers are in GP. 3 numbers are in GP. The product of first and last number is 256. The sum of all 3 numbers is 84. Find the numbers. देखिए यहाँ 3 टर्म्स का प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ज़रूर है हमारे पास। तो आप लोग इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे, ध्यान दीजिए। लेट A/R A/R be 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्लियर है भाई? तो फर्स्ट जो कंडीशन आपके क्वेश्चन की गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट A/R इंटू में AR इज इक्वल्स टू 256। R से R डिवाइड हो गया, यहाँ से बना A² इज इक्वल्स टू 256। इट मीन्स A इज इक्वल्स टू ±16 आ गया भाई। A की डबल वैल्यू आ गई हमारे पास। A आने के बाद नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 84। ऑल 3 नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास कह रहा है कि किसके इक्वल है भाई, 84 के इक्वल है। तो 84 के इक्वल है, तो यहाँ से सम के लिए सेकंड कंडीशन A/R + A + AR इज इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, A को तो ले लो कॉमन, 1/R + 1 + R इज इक्वल्स टू 84। R ले लीजिए एलसीएम, तो 1 + R + R² अपॉन में R आएगा, वो इक्वल्स टू जाके 84R बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोगों के पास डबल कहानी बन रही है भाई। क्या बन रही है? एक केस तो ये बन रहा है कि वेन R इज इक्वल्स टू 16 A इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि A की वैल्यू ±16 है। एक बार आप प्लस का 16 लेके चलोगे, एक बार माइनस का 16।
अगर +16 तो ले लेता हूँ तो ये अपने पास बना 16 इंटू 1 + r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 r हो गया। 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 पे बन गया और 4 से 21 बन गया। तो इधर आपका 4 है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस में 4r प्लस में 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21r हो गया भाई। तो 4r स्क्वायर माइनस में 21r माइनस ना 4r माइनस 21r माइनस का 17r हो गया और प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0 है। फैक्टर्स करोगे तो क्या बन गए, प्रोडक्ट करें तो प्लस का 16, सम करें तो माइनस का 17। तो ये बन गया 4r स्क्वायर माइनस का r माइनस का 16r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपने r कॉमन ले लिया तो 4r माइनस 1 हो गया, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो 4r माइनस 1 हो गया। 4r माइनस में क्या बन गया भाई 1 इंटू में r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आइदर r इज इक्वल्स टू 1/4 और r इज इक्वल्स टू 4। r की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू 4। ये जब है जब a की वैल्यू आपने 16 ली है। तो केस यहाँ से भी डबल हो गए, a की वैल्यू 16, r की वैल्यू एक बार 4 लेके चलोगे, एक बार 1/4 लेके चलोगे। अगर इनमें से कोई दोनों में से कोई कंडीशन नहीं बनती हो तो उस केस को आप रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही r की वैल्यू आप लोग माइनस का 16 लेके चलोगे, माइनस 16 लेके भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। अगर उसके फैक्टर्स हो गए वैल्यू आ गए तो वो भी वैलिड है। अगर उसको सोल्व करने से देखा कि d लेस देन 0 हो रहा है तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये थे आपके पास जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी के बारे में हमने डिस्कस किया है भाई। तो आप इस टॉपिक को एक बार ध्यान से रीड कीजिए, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जेई मेंस, AIEEE और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे हम उन पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने इस बेसिक टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।